हाय स्टूडेंट, मैं दिलीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 10 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2021 के बोर्ड पेपर में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों का मिल जाएगा और आप तीनों जब हल कर लेते हो, जब आप इन तीनों को क्या कर लेते हो, हल कर लेते हो, तीनों पेपर जो हमारे वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 65 नंबर साइंस में आपका 65 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप 65 नंबर अगर चाहते हो तो आप पूरे वीडियो को देखोगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो के, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको याद कर लोगे, उसके बाद आप जाओगे पेपर को देने के लिए। तो आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपका यहाँ पर दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, CaOCl2, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये आपका आएगा बहुविकल्पीय के रूप में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से आपको क्या करना होगा, एक पर टिक करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम पेयजल होता है जिसको हम पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है। मतलब आपका ऐसा कौन सा एलिमेंट है, आपका ऐसा कौन सा मटेरियल है जो क्या करता है, सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है। तो आपके होते हैं सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम में क्या होते हैं बेटा, सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ये बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा Cu। और अगर पूछता है कि कौन सी धातु क्या पूछता है, अगर कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, Mg क्या होता है, विस्थापित नहीं करती है। आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा। पहली चीज, जब बोर्ड में बैठोगे 15 मिनट आपको मिलता है कॉपी को पढ़ने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में आप Cu और Mg में कंफ्यूज होकर के गलत लगा के आओ। अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। क्या होता है बेटा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, बताओ। चलो आ जाते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में क्या होता है, 2 होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह क्या है। तो ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह आपका क्या होता है बेटा, ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह क्या होता है, बताओगे बच्चों। ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये क्या होता है, ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह ये होता है बेटा। फोकस करोगे, इसको पढ़ के जाओगे, ठीक है। आगे आते हैं, फिर कह रहा है प्रोपेनॉल। क्या कह रहा है बेटा, प्रोपेनॉल नहीं होगा यहाँ पर, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का क्या होगा, प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह होगा, प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है OCH3। क्या होता है, OCH3। इसी के साथ हम फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। आप क्या करोगे, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कमेंट में लिखोगे। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दोगे। तो इसका क्या होता है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है भैया इसका रासायनिक नाम, एथेनोइक अम्ल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है, एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का है। तो यह किसके साथ संबंध दर्शाता है, Mg के साथ में संबंध दर्शाता है।
यह किसके साथ में संबंध दर्शाता है? Mg के साथ में संबंध दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एस्टल्डिहाइड का रासायनिक नाम है, एस्टल्डिहाइड का रासायनिक नाम है, एस्टल्डिहाइड का रासायनिक नाम होता है एथेनल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एथेनल। तो आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पी हो गए। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर बहुविकल्पीय का क्वेश्चन नंबर 9 है, निरूपक तत्व है। निरूपक तत्व क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा कि निरूपक तत्व क्या है। तो निरूपक तत्व बेटा क्या होता है? Na हमारा क्या होता है? निरूपक तत्व होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? Na हमारा निरूपक तत्व होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो बेटा कितना होता है? 1 होता है। इन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फोकस करके जाओगे, बिना फोकस किए इन क्वेश्चंस को आपको नहीं जाना है। इसी के साथ हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 12, एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है। तो एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है बेटा? एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एथेनल। क्या होता है भैया? एथेनल। आपके बहुविकल्पी ये 12 जो हमने दे दिया है ना बेटा, इसी में से आपके 5 आएंगे, इसी में से आपके 5 आएंगे। अगर 5 नहीं आता है, मान लो 5 में से 5 नहीं आता है, तो 4 में 100% गारंटी लेता हूँ। कितना परसेंट? 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% इसी में से क्या होंगे? 4 आपके आएंगे। तो आपको क्या करना है? इसको पढ़ के जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके मैं क्वेश्चंस सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्या करना है? इसे फोकस करके पढ़ना है, ध्यान से इसे रट लेना है बेटा। क्या करना है? दिमाग में इसे फीड करके जाना है। तो आते हैं लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया, पहला प्रश्न क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? पहला हो गया। फिर आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग एवं बनाने की विधि लिखिए। हमें क्या करना है? विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र, रासायनिक नाम तथा इसे बनाने की विधि और इसका उपयोग हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, उपयोग, अणुसूत्र और बनाने की विधि। इसका भी हमें क्या करना है? सेम टू वही प्रोसेस है। ऐसा नहीं है बेटा कि ऐसे क्वेश्चन ला करके रख दिए। कल हम इसके ऊपर रात को 3 बजे तक बैठ करके मेहनत किए, उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस बने, उसके बाद लेकर के आए। ठीक है बेटा, तो इसको आपको क्या करना है? पढ़ के ही जाना है, पेपर में नहीं तो बाद में आएगा तो पछताओगे। इतना है आपको, इसे क्या करके जाना है? रट के जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातु हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर की प्रमुख मिश्र धातु हैं। टोटल क्वेश्चन है आपके हो गए हैं 5। अभी आगे और आपके क्वेश्चन सारे केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मैं दूंगा इतने आप पढ़ लेते हो तो आपको केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ बेटा, फिर क्या कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं? फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। टोटल आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से मैं दूंगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, 15 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 12 है, उसके अतिरिक्त आपको भी मैं बताऊंगा टॉप 12 IUPAC नाम। जो बेटा अगर IUPAC नाम आता है तो वहाँ से आपको 5 में से 4 फंस जाएंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसे क्या करना है? याद करके जाना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी करो। इसमें क्या कर दिया गया? आपके 3 या 4 क्वेश्चनों को एक साथ कर दिया गया है। संक्षिप्त टिप्पणी करो, इसमें से पक्का आप जान लो कि 2 तो पूछा जाएगा। जो आपके 6 दे दिए गए एक साथ में, 6 में से 2 तो इसमें से पूछा जाएगा। क्या है? भंजन पर हमें करना है, निष्कापन पर करना है, प्रगलन पर करना है, गालक, हाइड्रोकार्बन और स्थिरीकरण। तो इन 6 टॉपिक्स पर आपको क्या करना है? टिप्पणी करना है। हाइड्रोकार्बन जैसे हमारा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको क्या कर लेना है, एकदम तैयार कर लेना है। आपसे पूछ सकता है कि भंजन और निष्ठापन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके आने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर बनाने की विधि बताइए। फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर कैसे बनाया जाता है, इसको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप लोगों को ऑनलाइन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे। जब तक हमारा कम से कम तो आप लोग 500 सब्सक्राइब तो कराओ, उसके बाद हम इसका सब आपको देंगे। और आपको पीडीएफ के लिए ज्ञान गंगा टेलीग्राम पर आप जाओगे, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, पीडीएफ इन सब का मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा हमारा, सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की विधि लिखिए। साबुन क्या है, इसके बनाने की विधि लिखिए। जैसा कि साबुन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और मृद साबुन, तो इसको भी हमें क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। आगे बढ़ते हैं, मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा बताओ। मिसेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साबुन के स्वच्छीकरण की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना सारे क्वेश्चंस को। फिर आगे आते हैं, किण्वन द्वारा एथेनॉल निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। किण्वन क्या होता है, इसके द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर क्या करना है, हमें संक्षिप्त टिप्पणी करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो, इसमें क्या शोधन करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। तो मेंडलीव का पहले हमें लिखना है आवर्त नियम, जिसको इन्होंने दिया था परमाणु भार पर। फिर शोधन क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए। क्या करना है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन की चतुः संयोजकता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कार्बन की क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कार्बन की चतुः संयोजकता क्या होती है। आप इसको क्या कर लोगे, 15 क्वेश्चन से 12 आपके बहुविकल्पीय, इसके साथ 12 IUPAC नामकरण के दे रहा हूँ। आपको इतना केमिस्ट्री में तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, टॉप 12 IUPAC नाम। इसमें से बेटा आपके अगर आते हैं IUPAC नाम तो आपके इसमें से ही पूछे जाएंगे। ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, कम से कम ये 5 बार पूछे गए। कितने बार पूछे गए, कम से कम ये 5 बार पूछे गए। 5 बार से कम वाले मैंने लिया ही नहीं है, तो 5-6 बार ये पूछे गए, मतलब इतना पूछे गए हैं कि पूछे जाने आपके क्या है, फिक्स हैं। आपको अगर IUPAC नाम आता है तो यहीं से आएगा, इसके अतिरिक्त IUPAC नाम आपका कहीं से आएगा नहीं। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो नाम है। आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्या है, C2H5CHO। C2H5CHO, इसका IUPAC नाम क्या होता है बेटा, प्रोपेनल होता है। क्या होता है, प्रोपेनल होता है। अब इसके बाद दूसरा नंबर का देखते हैं, CH3CH2COOH। CH3CH2COOH, ये आपका क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है बेटा, प्रोपेनोइक अम्ल है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, CH3COCH3, ये बेटा आपका क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन है, क्या बेटा है, प्रोपेनॉन आपका है तीसरा। चौथे पर आते हैं, CH3CHO, चौथा आपका क्या है, एथेनॉल है। CH3CHO, ये आपका क्या है, एथेनॉल है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पांचवा आपका क्या है, C2H5OH। ये तो भैया सबको पता है ना, ये तो क्या है, सबको पता है। क्या है, C2H5OH, एथेनॉल होगा ना भैया, क्या होगा, एथेनॉल। फिर आगे बढ़ते हैं, CH3CH2COCH2CH3, ये बेटा क्या है, देखो CH3CH2COCH2CH3, ये आपका क्या हो रहा है, पेंटेनॉन बन रहा है। पेंटेनॉन और 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, पेंटेनॉन 3 बन रहा है। आप लोग IUPAC नामकरण पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो आप ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहेंगे। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अब वो इतना तैयार करके जाएंगे, बाकी जो नहीं पढ़े नए नए बच्चे आ रहे हैं वो क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। उनको क्या होगा, पूरा बेसिक से लेकर के आपको बताया जाएगा, जिससे यहाँ से अगर बेसिक बता दिया जाता है 10th में तो 12th में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या होगा, तो बेटा ये आपका होगा ब्यूटाइन 2 होगा। क्या होगा, ब्यूटाइन
2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। CH3COOH, CH3COOH ये आपका बेटा क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। आपका 8वां जो है CH3COOH ये क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। 9th पर आते हैं। क्या आते हैं 9th पर? HCHO ये आपका क्या होता है? मेथेनॉल होता है। HCHO क्या होता है? मेथेनॉल होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? फिर से आगे बढ़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपका क्या होता है? प्रोपाइन होता है। क्या होता है? प्रोपाइन होता है। अब बचे आपके लास्ट के अंतिम के 2। ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 हुआ जो आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका क्या होता है? 1,3 ब्यूटाइन। क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आपका दिया हुआ है कि HCOOH क्या है? तो HCOOH बेटा क्या होता है? इसका IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं? 12 टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नाम क्या होते हैं? यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आपको शुरू में मैंने दे दिया टॉप 12 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद आपको मिल गए 15 अतिलघुत्तरीय और दीर्घ प्रश्न, उसके बाद आपको मिल गए 12 IUPAC नाम। केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह आपको फिजिक्स और बायो की भी क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 10 के। तो आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद।